दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर कड़ी कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए किए गए निलंबित। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जाएंगे जेल, बड़ी मुश्किलें। वहीं निलंबित सांसदों का धरना भाजपा ने बताया गुंडागर्दी। ममता बनर्जी बोली संसद से सड़क तक लड़ेंगे। वहीं किसानों के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में पड़ी फूट, विधायक विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। वहीं दलित वोट बैंकों को पकड़कर रखना चाहता है जेडीयू, विधानसभा चुनाव में की प्लेयर होने की उम्मीद। वहीं सांसदों के निलंबन पर बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र को खामोश करने की हो रही साजिश। वहीं चुनावी काल में बिहार पर मेहरबान हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 14,258 करोड़ रुपए की सौगात। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा इनको सब काम और वादे चुनाव के समय ही याद आते हैं, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा भाजपा ने कृषि बिल नहीं बल्कि अपना पतन पत्र पारित करवाया। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर कड़ी कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए किए गए निलंबित। जी आपको बता दें कि राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर सभापति वेंकैया नायडू ने बड़ी कार्रवाई की है। अमर्यादित व्यवहार करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आप सांसद संजय सिंह, राजू सातव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और एलमरान करीम को पूरे एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में निलंबित सांसदों का धरना, बीजेपी ने बताया गुंडागर्दी, तो ममता बनर्जी बोली बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। जी आपको बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के दुर्व्यवहार पर कहा कि कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि मनाही के बावजूद निलंबित सदस्य सदन की कार्रवाई में लगातार हिस्सा लेते रहे, जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी और इसे मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद परिसर में निलंबित सांसद धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने निलंबित सांसदों के सदन में मौजूद रहने को गुंडागर्दी करार दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वह अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र को खामोश करने की जा रही कोशिश। जी आपको बता दें कि सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किए जाने के मामले में अब राहुल गांधी ने पलटवार किया है। साथ ही कृषि संबंधी विधेयकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र को खामोश करने की कोशिश लगातार जारी है, शुरू से ही इसे शांत किया गया और अब किसान बिल पर चिंता जाहिर करने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कृषि विधेयकों को मोदी सरकार का काला कानून बताया। उन्होंने आगे लिखा कि इस सरकार के अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया है। एक और राहुल गांधी ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी समेत कई कांग्रेस विरोधी दल उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ विदेश गए हुए हैं। आपको बता दें कि जिस वजह से वो लोकसभा में अभी शामिल नहीं हो पा रहे। वह अगली बड़ी खबर, चुनावी काल में बिहार पर मेहरबान हुए पीएम मोदी, बिहार को दी 14,258 करोड़ रुपए की सौगात। जी आपको बता दें कि बिहार में चुनावी काल में मेहरबान केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश को 14,258 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रदेश में 3 4 लेन समानांतर पुल और 4 सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास होने वाली योजना में 3 महासेतु में एक गांधी सेतु, दूसरा विक्रमशिला सेतु के समानांतर और तीसरा फुलौत का 4 लेन का पुल शामिल है। जबकि 4 सड़कों में आरा मोहनिया, राजौली बख्तियारपुर, नरेनपुर पूर्णिमा व कन्हौली रामनगर शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन किया है। आपको बताते चलें कि राज्य में अक्टूबर और नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वह अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे तथा सुप्रिया सुले जाएंगे जेल, बड़ी मुश्किलें। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री पुत्र आदित्य ठाकरे और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तीनों नेताओं पर गलत हल्फनामा देने का आरोप है। अब चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले के खिलाफ झूठे शपथ पत्र देने के आरोपों की जाँच करने का अनुरोध
विरोध किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले सीबीडीटी को ये शिकायतें की थीं और फिर से याद दिलवाया है। आपको बता दें कि आयोग ने सीबीडीटी से चुनाव हल्फनामे में संपत्ति और देनदारियों की सत्यता की जांच करने का आग्रह किया है। अगर सीबीडीटी की जांच में पाया जाता है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले ने गलत हल्फनामा दिया है तो 6 महीने की जेल होगी। आपको बता दें कि ये कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत की जा सकती है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत यदि किसी व्यक्ति को एक हल्फनामे में गलत जानकारी देने का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वही बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी में भी पड़ी फूट, 2 विधायक विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। जी आपको बता दें कि राज्यसभा में कृषि विधेयक पास होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि ये विधेयक आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधारक साबित होंगे। हालांकि इन विधेयकों को लेकर एनडीए का प्रमुख घटक दल श्रोमणी अकाली दल ही सरकार के विरोध में उतर आया है और हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। श्रोमणी अकाली दल के नेता आज इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वहीं श्रोमणी अकाली दल के बाद अब हरियाणा सरकार में भी कृषि विधेयकों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दरअसल हरियाणा सरकार में शामिल दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक केंद्र के कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो गए। आपको बता दें कि जेजेपी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में गठबंधन में है और पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला राज्य के डिप्टी सीएम हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हरियाणा की बरवाला सीट से जेजेपी के विधायक जोगी राम सिहाग और शाहाबाद सीट से विधायक रामकरण काला ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर उन्हें अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में हम इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। वही बड़ी खबर, दलित वोट बैंक को पकड़कर रखना चाहता है जेडीयू, विधानसभा चुनाव जीतने का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनाव के लिए विकास के एजेंडे के साथ साथ जातीय गोलबंदी पर भी अपना पूरा ध्यान लगाकर रखा है। लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अलग अलग मोर्चों पर जातीय गोलबंदी और समीकरण का ध्यान रखा जा रहा है। जेडीयू की कोशिश है कि कोई भी तबका उसकी पकड़ से बाहर ना जाने पाए। यही वजह है कि दलित वोट बैंक पर नीतीश कुमार के सिपह सालार नजर गड़ा कर रखे हुए हैं। एससी एसटी तबके के वोटरों की भूमिका विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में इन्हें ही प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि लगातार इस तबके से आने वाले मंत्री विधायक बैठक कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। वही बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा ने कृषि बिल नहीं बल्कि अपना पतन पत्र पारित करवाया है। जी आपको बता दें कि अभूतपूर्व हंगामे और विपक्ष के भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने रविवार को कृषि सुधारों से जुड़े दोनों विधेयकों को राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित करा लिया। कृषि विधेयकों को किसान विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में विधेयक पारित कराए जाने की निंदा की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं बल्कि अपना पतन पत्र पारित करवाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कृषि बिल पारित कराने के लिए ध्वनि मत की आड़ में राज्यसभा में किसानों और विपक्ष की आवाज का गला दबाया है। सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के लिए भारत की 2/3 जनसंख्या को धोखा दिया है। लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं बल्कि अपना पतन पत्र पारित करवाया है। वही बड़ी खबर, राज्यसभा में उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। जी आपको बता दें कि कृषि बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के भारी बवाल के बाद बिल तो पास हो गया मगर गुस्साए विपक्षी दल के सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया, जिस पर नाराज सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को खरी खोटी सुनाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्यसभा का सबसे खराब दिन था और सांसदों को अपने इस तरह के व्यवहार का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वही बड़ी खबर, देश के 10 राज्यों में खुले स्कूल, माता पिताओं ने सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। जी आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी स्कूल खोले गए, जिसके चलते एक बार फिर से स्कूल के दरवाजे खुल गए। लेकिन स्कूल सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खोले गए हैं और अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है। आज पहले दिन बहुत कम संख्या में बच्चे स्कूल आए और जो पहुंचे वो भी काफी डरे हुए थे। स्कूल खोलने के लिए प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से
काफी ज्यादा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक दिन केवल 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और स्कूल में कोई भी क्लास नहीं लगेगी। केवल शिक्षकों से मिलकर पढ़ाई के बारे में शंकाएं दूर करने की सुविधा होगी। इस बात से बच्चे परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर स्कूल खोलकर भी शिक्षा नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही थी। आपको बता दें कि अब माता पिताओं ने सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। तो अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मंत्रियों के कंधों पर जीत की पूरी जिम्मेदारी, सरकार और संगठन ने कसी कमर। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी को जीत दिलाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। मंत्रियों के कंधों पर चुनाव फतेह करने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंत्रियों को सभी जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पदाधिकारियों के साथ मिलकर विकास की योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बीजेपी इस बार अपनी 6 सीटों के अलावा सपा की स्वार और मल्हानी सीट को भी अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगठन से बेहतरीन तालमेल बनाकर चुनाव जीता जाएगा। समाज के सभी वर्गों को जोड़कर काम करना होगा। विपक्ष का बिखराव और बीजेपी के पक्ष में माहौल उपचुनाव में जीत दिलाने में काम करेगा। सीएम ने कहा कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो लोग सभी जगहों का दौरा करें, सारा काम 2 से 3 दिनों के अंदर निपटा दें और स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट पार्टी को सौंपें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि स्थानीय स्तर के जो भी कार्य हैं उन्हें हर हाल में पूरा कराया जाए। इलाकों में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना काल में किसी को इलाज मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वह अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तटीय कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण क्षेत्र में भीषण मानसून वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। शेष तटीय कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के बाकी सभी भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बादल दिखेंगे, लेकिन बारिश के आसार बेहद कम हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।